हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंजिल भारत वंस अगेन। माई सेल्फ अंकुश। और बच्चों, आज के सेशन में हम देखेंगे लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट आज के सेशन को शुरुआत करने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बता दूं। देखो बच्चों, फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम हो चुका है एंड एज वी हैव प्रॉमिस्ड हमने उसका सिलेबस पूरा कवर किया है अलॉन्ग विद योर एमसीक्यू सीरीज। अब बारी है जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम की। तो अब जेकेपी कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी के लिए हमने देखो यूट्यूब पे सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। रणधीर सर ने जेकेपी के एमसीक्यू सीरीज लॉन्च कर दी है। शालू मैम की रेगुलर वीडियोस आ रही हैं। एक नया फेस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, दैट इज मारूक मैम, जो कि जेएनके का हिस्ट्री का पार्ट है, जिनके रिव्यूज बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। और मैं आपको दिखूंगा जेएनके के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड और इकोनॉमिक्स को लेते हुए। और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर आप चाहते हो कि आप इस जेकेपी कांस्टेबल की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करो तो उसके लिए हमने अपनी ऐप में जेकेपी कांस्टेबल का कोर्स को भी लॉन्च किया है, विच इज जस्ट एट 499। कितने रुपीस का है? 499। देखो, ऑल्दो हम यूट्यूब पे भी तैयारी करवाएंगे, बट वो क्या होगा, वो एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट टाइप रिवीजन टाइप होगा। बट जब आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है तो हमारी ऐप पे ये कोर्स अवेलेबल है, दैट इज जस्ट रुपीज 499। और इस पे लगभग अभी तक 110 प्लस वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ओके, तो गाइस अभी भी देर नहीं हुई है, आप प्लीज फटाफट से जाओ, इस कोर्स को परचेज करो और अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हम बात करेंगे लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जब मैं बात करता हूं आपके सामने लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, तो अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस वो कहते हैं कि जो कश्मीरी का जो लिटरेचर है ना, वो 2500 साल पुराना है। कितना? 2500 ईयर्स बैक विद संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। मतलब जैसे जैसे आपके पास संस्कृत और बाकी भाषाओं की जो उत्पत्ति होने लगी, ये उसी समय की ये कश्मीरी लिटरेचर भी है। बट ओरिजिनली देखा जाए तो ओरिजिनल में जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो स्टार्ट कब हुई है? वो अराउंड 750 ईयर्स अगो। ये जो डाटा है ये फ्लक्चुएट करते रहता है, कुछ कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं, बट कुछ कुछ ऐसा भी मानते हैं। बट ऐसे देखा जाता है कि असली में जो कश्मीरी लैंग्वेज की जो शुरुआत की गई थी वो कब हुई थी? 750 ईयर्स अगो। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज नोन एज राज तिरंगनी। इस राज तिरंगनी के बारे में मैंने आपको बड़े अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है जब हमने हिस्ट्री के ऊपर एमसीक्यू की सीरीज लाई थी, बढ़िया तरीके से बताया है। अब उसी के बारे में बात करते हैं कि जो राज तिरंगनी है, इसको किसने लिखा गया था? इसको लिखा गया था कल्हान पंडित। ठीक है मेरे भाई, कल्हान पंडित ने लिखा था कब? 12th सेंचुरी एडी में। ये क्या था? अर्लीस्ट लिटरेचर इन विच कश्मीरी लैंग्वेज वाज यूज्ड। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए ध्यान में रखना है कि जो राज तिरंगनी ये किसने लिखी थी मेरे भाई? कल्हाना ने। ऑल्दो डेट आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज जरूर याद रखना कि ये जो था ये सबसे अर्लीस्ट लिटरेचर था जहां पर कश्मीरी लैंग्वेज का क्या हुआ था? यूज्ड हुआ था। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास महानाया प्रकाशा। क्या है? महानाया प्रकाशा। महानाया प्रकाशा को किसने लिखा था मेरे भाई? ये लिखा था क्षितिकांता आचार्य ने। किसने लिखा था? क्षितिकांता आचार्य ने 13th सेंचुरी एडी में। यहां पर भी कश्मीरी लैंग्वेज का यूज हुआ, बट यहां पर एक्सटेंसिवली यूज हुआ, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज हुआ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ, देखो राज तिरंगनी वाला जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को पता होगा जो भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। बट ये एक नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि भाई ये बताओ कि जो महानाया प्रकाशा है ये किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी मेरे भाई? क्षितिकांता आचार्य ने। बात समझ में आ गई? अब ये जो महानाया प्रकाशा है ना, ये क्या था? इसी को कहा जाता है फर्स्ट वर्क ऑफ शैविज्म इन कश्मीरी लैंग्वेज। फर्स्ट वर्क ऑफ शैविज्म इन कश्मीरी लैंग्वेज। तो यहां से आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता लग रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्क ऑफ शैविज्म। जब मैं आपके सामने कहूं शैविज्म का मतलब क्या है? ये शिव कल्चर है। क्या है? भगवान शिव है जो हिंदू की एक डेटी गॉड है, उस वाले कल्चर को एनरिच करना, दैट इज नोन एज शैविज्म। क्लियर है यहां तक वाली बात? तो यहां से अगर मैं इस पूरी स्लाइड की बात करूं तो क्या मैं यहां से इन शॉर्ट कुछ बातें कह सकता हूं कि मैं यहां से एक चीज कहूंगा कि मेरे भाई जो कश्मीरी का जो लिटरेचर है, दे कम इनटू फोर्स इन बिटवीन 12th to 13th सेंचुरी। अगर इस पूरी स्लाइड से मैं आप लोगों के सामने ये स्टेटमेंट कहूं कि जो कश्मीरी लिटरेचर है ये उभरना कब स्टार्ट हुआ? इन बिटवीन योर 12th and 13th सेंचुरी के बीच में। बिल्कुल कहानी क्लियर है, एकदम होगी। बस ध्यान प्लीज यहां पर रखना। आप लोगों के लिए पूरा एकदम पूरा स्लाइड तैयार करके आए तो रंगीन रंगीन स्लाइड है। और हाँ, इस चीज की टेंशन मत करना, इन सब की जो भी आपको पीडीएफ फाइल है वो हमारे मंजिल भारत के टेलीग्राम ग्रुप पे आपको आज जैसे ही लेक्चर खत्म होगा, जैसे ही अपलोड हो जाएगा, आपको शाम तक इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की वो लिंक होगी, उसको क्लिक करके प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले और इसकी जो पीडीएफ होगी मैं आपको वहीं पे शेयर कर दूंगा।
क्लियर है मेरे भाई? तो देखो नेक्स्ट है आपके पास लालेश्वरी या फिर लाल देद, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, ठीक है। ये कौन थे? ये कश्मीरी सेंट थे। शी वॉज द क्रिएटर ऑफ स्टाइल ऑफ मिस्टिक पोइट्री। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लालेश्वरी या फिर जो लाल देद है ये कौन थे? ये एक कश्मीरी सेंट थे और इनका ये क्यों फेमस है? बिकॉज ये मिस्टिक पोइट्री लिखते थे। क्या था? यही जो थे जिन्होंने जो मिस्टिक पोइट्री का जो स्टाइल था इसको क्या किया था? क्रिएट किया था मेरे भाई, जिसको आप कहते हो वात्सुन या फिर वक्स। क्या कहते हो? वात्सुन या फिर वक्स, जिसका लिटरल मीनिंग होता है मेरे भाई स्पीच, या फिर ये कह सकते हो 4 लाइन कॉपलेट स्टाइल। देखो वात्सुन या फिर वक्स जो है इसका मीनिंग क्या होता है? 4 लाइन कॉपलेट स्टाइल। 4 लाइन कॉपलेट स्टाइल मतलब 4 पंक्तियों का दोहा। अब यहां पर लिख सकते हो 4 पंक्तियों का दोहा, यह मतलब होता है 4 लाइन कॉपलेट स्टाइल का। तो इसमें आपको क्या चीज याद रखनी है कि मेरे भाई जो वात्सुन या फिर जो वर्क्स है ये किसने हैं, किसके द्वारा ओरिजिनेट किए गए थे? दैट इज नोन एज लालेश्वरी या फिर लाल देद। शी वाज अ कश्मीरी सेंट। ओके, या फिर ये वाली भी लाइन आपसे पूछी जा सकती है, हु इज बेसिकली नोन एज द क्रिएटर ऑफ मिस्टिक पोइट्री। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है आपके पास बनासुर वधा। नेक्स्ट है आपके पास बनासुर वधा। इसको किसने लिखा था मेरे भाई? इसको लिखा था भट्टवत्राज ने। किसने लिखा था? भट्टवत्राज ने। देखो ऑल्दो नेम थोड़े से आपको लगेंगे, बट एक बार आप क्या करोगे, इस पूरे की पूरी स्लाइड में आपको एक बार इसको गो थ्रू करना है। आपको एक बार आपने पढ़ा लिखा होगा ना, मतलब एक बार आपने ये नाम आपके दिमाग में बैठे होंगे, एक बार एक दो आपने मतलब फुल आउट करोगे रीड, तो आपको वहां पर आ जाएगा कि इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। तो यहां से देखो क्या है आपके पास, बनासुर वधा। इसको किसने लिखा था मेरे भाई? इसको लिखा था भट्टवत्राज ने। और भट्टवत्राज ने एक और लिखा था, दैट इज नोन एज जैन विलासा। क्या लिखा था? जैन विलासा। तो यहां से आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है। भट्टवत्राज ने क्या क्या लिखा था मेरे भाई? इससे लिखा था जैन विलासा, और नेक्स्ट इसने लिखा था बनासुर वधा। ठीक है, नेक्स्ट यूर सुख दुख चरितन। क्या है आपके पास? सुख दुख चरितन। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था गनाका प्रस्थाज ने। किसने लिखा था मेरे भाई? गनाका प्रस्थाज ने। यह सच नाम है। कुछ ही देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ कुछ प्रोमिनेंट जो नेम्स है ना वही मैं आपके सामने लाया हूं। ये हम बात कर रहे हैं लिटरेचर के बारे में। अब इसको आप वहां से साथ कंफ्यूज मत करना, जो कुछ इंपॉर्टेंट पोइट्स या फिर जो जितने भी राइटर्स हैं उसके लिए मैं एक अलग सा सेशन लेके आऊंगा। बट लिटरेचर में जितने जितने कवर हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट इज योर मनाका। क्या है आपके पास? मनाका। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था मेरे भाई उत्तसोमा ने। किसने लिखा था? उत्तसोमा में। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से हाईलाइट कर दो मनाका के बारे में। ठीक है, और क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था कि मेरे भाई जो मनाका है वो क्या है? इट वाज अ बेसिकली ट्रिटाइज ऑन म्यूजिक। क्या है आपके पास? एक म्यूजिक का क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी टाइप होती है, पोइट्री टाइप वो होता है। तो ये म्यूजिक के ऊपर क्या है? एक ट्रिटाइज है। ये क्वेश्चन आया था एज सच कि अ ट्रिटाइज ऑन म्यूजिक, और 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन था आपके पास मनाका। तो किसने लिखी थी मेरे भाई? उत्तसोमा ने। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है आपके पास जैन चरित जैन प्रकाशा। देखो यहां हमने पढ़ा था जैन विलासा, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, आप थोड़ा बहुत रिलेट करने की कोशिश करो। यहां था जैन विलासा, बट यहां पर क्या है? यहां जैन चरित और जैन प्रकाशा। इसको किसने लिखा था मेरे भाई? इसको लिखा था योध भट्ट ने। किसने लिखा था? योध भट्ट ने। तो क्लियर है यहां तक? तो इस पूरी स्लाइड में हमने क्या देखा? सबसे इंपॉर्टेंट हमने सबसे पहले देखा मेरे भाई लालेश्वर या फिर जो भी लाल देद थी उन्होंने क्या किया था? शी वॉज द क्रिएटर ऑफ द स्टाइल ऑफ द मिस्टिक पोइट, जिसको हम कहते हैं वात्सुन या फिर वक्स, जिसका कहने का मतलब यह हुआ है 4 पंक्तियों का दोहा, 4 लाइन कॉपलेट स्टाइल। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई भट्टवत्राज ने कौन कौन सी बुक्स लिखी? एक जैन विलासा और एक बनासुर वधा। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि सुख दुख चरितन किसने लिखी थी? ये लिखी थी गनाका प्रस्थाज ने। नेक्स्ट हमने देखा कि मनाका। मनाका बेसिकली क्या है? इट इज बेसिकली अ ट्रिटाइज ऑन म्यूजिक, और इसको लिखा गया था मेरे भाई उत्तसोमा ने। नेक्स्ट है जैन चरित्र या फिर जैन प्रकाशा, इसको लिखा गया था मेरे भाई योध भट्ट ने। क्लियर है? नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है आपके पास कृष्ण अवतारा एंड जन्म चरित्र। क्या? कृष्ण अवतारा एंड जन्म चरित्र को किसने लिखा था? इसको लिखा था मेरे भाई साहिब कौर। एंड साहिब कौर कौन था? ही वॉज बेसिकली अ हिंदू पोइट। कौन था? एक हिंदू पोइट था। नेक्स्ट आपके पास रामवत्र चरिता। क्या है? राम अवतार चरिता। अब राम अवतार चरिता का मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ एपिक ऑफ लॉर्ड रामा। एपिक ऑफ लॉर्ड रामा।
ये मतलब होता है राम अवतार चरिता का। और लव कुश चरिता, अभी आपको पता है कि जो लव और कुश थे वो कौन थे, वो राम भगवान के पुत्र थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राम अवतार चरित या फिर लव कुश चरित, इसको किसने लिखा था, इसको लिखा था मेरे भाई प्रकाश रामा ने। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हाल ही में जो वो है अयोध्या का जो राम टेम्पल है वो ऑलरेडी न्यूज में है, तो उसके रिलेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिया जाए। और ये जो दोनों की दोनों ये कब लिखी थी, ये लिखी गई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर। और जहांगीर कौन था मेरे भाई, ही वॉज अ मुगल एम्परर, ही वॉज अ मुगल एम्परर। और आप लोग मुझे ये बताओगे कि जो जहांगीर है वो किसका बेटा था, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर आना चाहिए कि जहांगीर साहब जो है वो किसके पुत्र थे। नेक्स्ट जो है राधा स्वयंवरा, नेक्स्ट जो है सुदाम चरित या फिर शिव लगन। 3 बुक्स है इंपॉर्टेंट, राधा स्वयंवरा, सुदाम चरिता और शिव लगन। ये क्या बेसिकली ये पोम्स थी, क्या थी, पोम्स थी जिनको लिखा गया था परमानंदा ने। किसने लिखा था मेरे भाई, परमानंदा ने। अब देखो यहां से कहा जाता है कि ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के मिड की बात है कि जो ट्रांसलेशन हुई पर्शियन लिटरेरी वर्क की इनटू कश्मीरी लैंग्वेज में। अब आप देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर 12th एंड 13th सेंचुरी आपका जो कश्मीरी लिटरेचर है वो उभरना स्टार्ट हुआ। बट ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी कश्मीरी जो लैंग्वेज है, जो कश्मीरी लिटरेचर है वो इतना मतलब सही होने लगा कि इनफैक्ट जितने भी पर्शियन के जो लिटरेरी वर्क थे उनको हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया कश्मीरी लैंग्वेज में। ठीक है, एंड वाज प्रिवेलेंट एंड वर डन बाय पोएट्स लाइक। और ऐसा करने वाले कौन कौन से पोएट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स का नाम है आपके पास, दैट नोन एज महमूद गमी एंड वल्लभ मुत्रो। ये 2 कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स थे जिन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, जितने भी पर्शियन के लिटरेरी वर्क थे उनको कश्मीरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। क्लियर है मेरे भाई यहां तक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो कह रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी लेजेंडरी लव टेल्स ऑल्सो केम इन कश्मीरी लैंग्वेज। अब देखो बात सिर्फ यही नहीं रही कि जो भी आपका जो कश्मीरी लिटरेचर है उसके अंदर क्या था भाई, उसके अंदर सारी की सारी चीजें थी, चाहे वो आपके कल्चर के रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सोशल स्टिग्मास के रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिकल के बारे में हो। और उसी ने यह बताया कि उसी के अंदर आप क्या होने लगा, बड़ी सारी लीजेंडरी लव टेल्स ऑल्सो केम इन कश्मीरी लैंग्वेज। जैसे कुछ प्रोमिनेंट आप लोगों ने सुना होगा लैला मजनू, सही है, तो देखो मैंने यहां लिखा भी हुआ है लैला मजनू हो गया, फिर आपके पास शिरीन फराद और एक आपके पास सोरब रुस्तम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लव टेल्स थी जो भी उभर के आ रही थी किसके अंदर, कश्मीरी लैंग्वेज के अंदर। कह रहा है इनफैक्ट उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो इन्फ्लुएंस कश्मीरी लिटरेचर। कह रहा है बस यही नहीं, जो उर्दू और जो इंग्लिश की जो लैंग्वेजेस हैं उन्होंने भी क्या किया, कश्मीरी लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करा। गजल्स एंड मसनवीस वर ऑल्सो क्रिएटेड। गजल्स तो आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है, गजल और मसनवीस उनको भी क्रिएट किया गया। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मसनवीस का मतलब क्या है। मसनवीस बेसिकली होते हैं कॉप्लेट्स एक्सप्रेसिंग वंस इमोशन। ऐसे कॉप्लेट्स बनाए जाते हैं जो एक इंसान के क्या है, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। याद करो मैंने आपको हब्बा खातून के बारे में बताया था मैंने आपको, जब मैंने एमसीक्यू को वो किया था, डिस्कस किया था या फिर आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको हब्बा खातून के बारे में बताया था। ठीक है, तो हब्बा खातून आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना मेरे भाई, मैं देखता हूं कि आपको कितना याद है कि हब्बा खातून जो हमारी जो यहां पर उन्होंने एक म्यूजिक स्टाइल को क्या किया था, एक नया जन्म दिया था। उस म्यूजिक स्टाइल का नाम क्या है? ठीक है मेरे भाई, आप लोग मुझे ये चीज बताओगे। अब मुझे एक चीज बताओ, इनफैक्ट मैनी फॉरेनर्स ऑल्सो प्रोमोटेड दिस कश्मीरी लिटरेचर। अब देखो बात यहीं तक खत्म नहीं हुई कि भाई सिर्फ हमारे लोग, हमने यहाँ पर मिड 19th सेंचुरी में ये देखना स्टार्ट कर दिया कि अब जितने भी आपके पर्शियन के जो लिटरेरी वर्क थे उसको हमने कश्मीरी में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। और हमारी जो कश्मीरी लिटरेचर है वो उभर के आ रही थी। ठीक है, इनफैक्ट उर्दू से भी हमने इन्फ्लुएंस हुए, इंग्लिश से भी इन्फ्लुएंस हुए। अब उसके अंदर काफ़ी सारी जो लव टेल्स है वो भी आने लगी। अब कुछ जो फॉरेनर्स के थे, जो फॉरेनर के जो बंदे थे, उन्होंने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमारी इस कश्मीरी लिटरेचर को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। 2 प्रोमिनेंट यूरोपियन स्कॉलर्स थे बेसिकली, कितने, 2 प्रोमिनेंट यूरोपियन स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। वो कौन कौन से? एक था आपके पास KF बुरखान और नेक्स्ट है आपके पास जॉर्ज अब्राहम ए गैरिसन। KF बुरखान देन जॉर्ज अब्राहम ए गैरिसन। इस इंसान को आप याद रखोगे। क्यों याद रखोगे अभी मैं आपको बताऊंगा। इसने एक स्टेटमेंट कही थी और वो एग्जाम में काफी बार पूछी गई है
कि इसने ये कहा था कि कश्मीरी जो है वो बेसिकली वन ऑफ द दार्डिक लैंग्वेजेस जिसके पास अपना एक क्या है, लिटरेचर है। ये एक स्टेटमेंट थी, ये मैं आपको लिखवाऊंगा आके। और ये दोनों के दोनों क्या थे मेरे भाई, यूरोपियन स्कॉलर्स थे। नेक्स्ट देखो, देखो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, कह रहा है कश्मीरी इज ओनली वन ऑफ द दार्डिक लैंग्वेजेस दैट हैज अ लिटरेचर। ठीक है, तो कह रहा है इस ये किसने कहा था, इसको कहा था जॉर्ज अब्राहम ए गैरिसन ने। क्लियर है ये बात। अब भगवत गीता, ये एक इंपॉर्टेंट नोट इसलिए मैंने लिखवाया है बिकॉज पूछा जा सकता है। कह रहा है जो भगवत गीता है इसको रेंडर्ड इनटू कश्मीरी, इसको कश्मीरी के अंदर लिखा गया किसके द्वारा, पंडित नारायण खर के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई, पंडित नारायण खर के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर हो सकते हैं, इससे मैंने आपको नोट सेक्शन में ये लिखवा दिए हैं। क्लियर है ये बात, डन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट हस्तियां हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज यहां तक तो हमारा था लिटरेचर जो हम एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहे थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा लिटरेचर जो है वो उभरना स्टार्ट हुआ। अब यहां पर जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा दैट इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लिटरेचर। और जब हम मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको शुरुआत करनी पड़ती है, एक बहुत ही प्रोमिनेंट लिरिकल एंड पेट्रियोटिक पोएम्स लिखते थे जिनका नाम था पीरजादा गुलाम अहमद मजूर। क्या था मेरे भाई, इस इंसान का नाम आप याद रखोगे, पीरजादा गुलाम अहमद मजूर, 1885 टू 1952। ये क्या था, वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट पोइट ऑफ कश्मीर। मैंने इसलिए आपको इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके इसका नाम बताया बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट नेशनलिस्ट पोइट्स ऑफ कश्मीर। नेशनलिस्ट पोइट्स का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता था, ये बहुत सारे लिरिकल और पेट्रियोटिक पोम्स लिखता था विद पॉलिटिकल थीम्स। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास नंदलाल कोल। कौन है मेरे भाई, नंदलाल कोल। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज ये जो नंदलाल कोल है ना, इनको नवाजा गया था एक अवार्ड से, और उस अवार्ड का नाम क्या था, साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1956। और किस लिए इसको नवाजा गया था, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था मेरे भाई, सुमरन। क्या था नाम उनका, दैट इज नोन एज सुमरन द रोजरी। सुमरन द रोजरी। ठीक है मेरे भाई, बोलो यहां तक की कहानी आप लोगों को क्लियर है। तो नंदलाल कोल जो है ये फेमस पोइट के साथ साथ क्या थे, एक ड्रामेटिस्ट, मतलब ड्रामा भी मतलब क्रिएट वगैरह करते थे। और इनके कुछ बहुत सारे फेमस ड्रामाज इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि रमुन राज, सताज कवच, दयालाल और प्रहलाद भगत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रामाज है जो कि नंदलाल कोल ने लिखे थे, तो इसको आप ध्यान में रखोगे। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1956 में। अब आप पूछोगे साहब ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये क्या है, इट वॉज जस्ट द लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया। ये क्या है, एक तरह का लिटरेरी अवार्ड है इंडिया में। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नंदलाल कोल है इन्हीं को मिला, काफी सारे और भी पोइट्स हुए जिनको मिला, जब जितने भी राइटर्स हैं। देखो यहां मैंने आपको उनको मेंशन किया हुआ है। एक है आपके पास दीनानाथ नदीम, ये आपके लिए पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि देखो इस पूरे लिटरेरी सेक्शन में जो आपको याद रखना है कि भाई जो मैंने आपको बुकें बताई है ना, बस इससे ज्यादा नहीं जाना। और ये जो कुछ प्रोमिनेंट है जिनको ये कुछ अवार्ड्स मिले हुए हैं वो याद रखने हैं, और किस चीज के लिए। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा जो नंदलाल कोल थे इनको मिला है कब, 1956 में। किस चीज के लिए, उनकी बुक थी सुमरन, जिसको आप कहते हो द रोजरी। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास मेरे भाई दीनानाथ नदीम। दीनानाथ नदीम ने भी साहित्य अकादमी अवार्ड को जीता, बट कब, 1986 में, फॉर हिज वर्क। और इनका नाम था सिहाल कुल। इन्होंने एक बुक लिखी हुई थी दैट इज सिहाल कुल। नेक्स्ट आपके पास रहमान राही। रहमान राही, इनको भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, बट कब, 1961 में मिला। किसके लिए, फॉर हिज वर्क इन नवरोज ए साबा। नवरोज ए साबा। क्लियर है यहां तक बात। नेक्स्ट जो है अख्तर मोहिउद्दीन, ये प्रोमिनेंट है, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, क्यों है बताता हूं। अख्तर मोहिउद्दीन, इनको भी क्या मिला गया, इनको भी नवाजा गया साहित्य अकादमी अवार्ड से, बट कब मेरे भाई, 1958 में, फॉर देयर वर्क इन सात संगर। किसके अंदर, सात संगर। और जो सात संगर, इसका बेसिकल का मतलब क्या हुआ, सात संगर का मतलब हुआ जितनी भी आपकी शॉर्ट स्टोरीज है उनकी कलेक्शन को आप क्या कहते हो, सात संगर। ये प्रोमिनेंट क्यों है, बिकॉज इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नॉवेल्स भी लिखी थी बड़ी फेमस, जैसे मैंने यहां लिखा है, इनके और भी अदर वर्क्स थे। एक थी दूध दाग, एक थी जुर्ता जुलाना।
ये दो इंपॉर्टेंट नॉवेल्स थी जो इन्होंने लिखी थी, दो दाग और जुर्ता जुलाना। और नेक्स्ट है इनका काम दैट इन्होंने स्वांजल, क्या है स्वांजल, जिसका मतलब है कलेक्शन ऑफ पोम्स। तो देखो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज के लिए इनको क्या मिलेगा, नवाजा गया, दैट इन्होंने सात संगर। बट अगर आपसे पूछा जाए कलेक्शन ऑफ पोम्स तो उसका नाम क्या होगा, स्वांजल। क्लियर है, जो इनके द्वारा लिखी गई थी दैट इज अख्तर मोइनुद्दीन। तो ये आप सब लोगों को इस स्लाइड तक कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात। अगर यहां तक की कहानी क्लियर है मेरे भाई तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यार, देखो ये तक तो कहानी थी हमारे पास किसकी, लिटरेचर की, जो हमने देखा एंशिएंट टाइम्स का, मॉडर्न का। बट अगर हम अभी की बात करें, वेल एज ऑफ नाउ देयर आर मेनी लैंग्वेजेस विच आर स्पोकन इन JNK। अभी प्रेजेंटली की बात करें तो JNK में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। डोगरी है, जैसे कि डोगरी बोली जाती है बहुत ही प्रोमिनेंट, कश्मीरी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, पहाड़ी, गोजरी, किश्तवाड़ी, भद्रवाही, पश्तो, पोगली एंड मैनी अदर। क्लियर है। अब जब मैं बात करता हूं इसमें से जो प्रोमिनेंट है हम उसी के बारे में करेंगे ज्यादा डिस्कशन, जैसे कि कश्मीरी और डोगरी के बारे में। बाकी के बारे में जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। जब आप बात करते हो पंजाबी में, तो पंजाबी किसके द्वारा बोली जाती है भाई, जितने भी 6 भाई लोग हैं हमारे पास JNK में, ठीक है। और अब इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो पंजाबी है इसको लिखा गया है रिटन इन कौन सी स्क्रिप्ट में मेरे भाई, गोमुखी स्क्रिप्ट में। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंटर है, पूछा जा सकता है कि पंजाबी लैंग्वेज को इंडिया में किस स्क्रिप्ट में लिखा गया, दैट इज नोन एज गोमुखी स्क्रिप्ट इन इंडिया और शामुखी स्क्रिप्ट इन पाकिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान का सिंध वाला इलाका, पंजाब सिंध वाला इलाका, तो वहां पर जो है शामुखी जो स्क्रिप्ट में लिखा गया है क्या, पंजाबी को। क्लियर है। इंडिया में कौन सी है, गोमुखी, और पाकिस्तान में कौन सी है, शामुखी। नेक्स्ट इज यार पहाड़ी और गोजरी। और जो पहाड़ी और गोजरी वाली जो लैंग्वेज है, इनको ये मोस्टली स्पोकन भाई कौन, जितने भी आपके गुज्जर और बकरवाल हैं उनके द्वारा इस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अब जब बात करते हैं किश्तवाड़ी, भद्रवाही, पश्तो या फिर पोगली, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर डायलेक्ट्स हैं जो कि वेरियस पार्ट ऑफ JNK में बोले जाते हैं, ठीक है। तो आपको पहले बता दूं, मेरी भी जो डायलेक्ट है वो यही है, भद्रवाही, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं आगे। आप देखो, अब मैंने आपको बाद में ये बताया है कि ये सारी लैंग्वेजेस तो हैं और भी बड़ी सारी हैं, बट यहां पर आप लिख सकते हो एटसेट्रा। अब जो प्रोमिनेंटली बोली जाती हैं अक्सरली वो है कश्मीरी और डोगरी, तो उनके बारे में देखते हैं जरा। बात करते हैं कश्मीरी लैंग्वेज की। तो कश्मीरी लैंग्वेज जो है वो बेसिकली ओरिजिनली ये ब्रांच है किसकी, प्राकृत लैंग्वेज की मेरे भाई। कौन सी लैंग्वेज की पार्ट है ये, ब्रांच है प्राकृत लैंग्वेज का। ओनली लैंग्वेज ऑफ दार्दिक आर्यन ग्रुप। अब देखो दार्दिक, पीछे भी एक वर्ड आया था दार्दिक, आप लोगों ने उसका मतलब पूछा नहीं। अब देखो यहां समझ लो, दार्दिक आर्यन ग्रुप का मतलब क्या हुआ, इट वाज बेसिकली अ सब ग्रुप ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज। समझ में आया। जो कश्मीरी लैंग्वेज है वो क्या है, वो लैंग्वेज है दार्दिक आर्यन ग्रुप का, यानी एक सब ग्रुप है इंडो आर्यन लैंग्वेजेस का। दैट हैज अ रिच लिटरेचर, जिसका अपना एक खुद का क्या है, लिटरेचर है। कह रहा है प्रेजेंटली इट इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और प्रेजेंटली ये किस में लिखा गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट में एंड पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो जितने 4 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। तो मैं टू द पॉइंट चीजें लाया हूं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और बाकी जो चीज छूटी है ऐसा बस सोचना कि इसमें इतना ही है। जो चीजें छूटी हैं वो सारी हम MCQs में कवर करेंगे, आई प्रॉमिस टू यू। बस थोड़ा सा भरोसा रखना, पूरी चीजें जितने में आपका JNK GS का आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, इनफैक्ट योर टूरिज्म वूरिज्म सब मैं अच्छे से करवा दूंगा एक बार पढ़ा के, और जो चीजें यहाँ पे छूटेंगी वो MCQ में जरूर कवर करवाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। देखो अब कह रहा है प्रेजेंटली इसको लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में और पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट में। और ये जो कश्मीरी लैंग्वेज है ये वेरी सिमिलर, बहुत क्लोज है किसके, शिना लैंग्वेज के। बस ये चीजें आपको याद रखनी, एक एक बार इसको मतलब रीड करते जाना रोज का, आपको दिमाग में बैठता जाएगा। नेक्स्ट इज मेरे भाई डोगरी लैंग्वेज। अब देखो डोगरी लैंग्वेज जो है इसको, ये जो है ये डिराइव्ड हुई है कहां से, सुरासेनी प्राकृत से। कहां से, सुरासेनी प्राकृत से। अब सुरासेनी प्राकृत क्या है, इट वाज बेसिकली लैंग्वेज कंटेनिंग वर्क्स ऑफ पर्शियन, अरेबिक एंड इंग्लिश। मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर पर्शियन भी है, अरेबिक भी है और इंग्लिश का क्या है, मिक्सचर है, उसको कहते हैं सुरासेनी प्राकृत। अब देखो इट्स एन इंडो आर्यन लैंग्वेज, ये भी क्या है, एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। कह रहा है इसकी जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी, वो टकरी थी। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना कि जो डोगरी लैंग्वेज की जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी ना वो कौन सी थी, टकरी थी। बट हाउएवर जब महाराजा
रणवीर सिंह का जो रूल आया, उन्होंने क्या किया था, जब डोगरी को अपनी कोड लैंग्वेज में एक्सेप्ट किया था तब उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट को क्या किया था मेरे भाई, रिफॉर्म कर दिया था और टकरी से उन्होंने क्या कर दिया था, एक इंट्रोड्यूस किया था न्यू स्क्रिप्ट दैट इज नोन एज देवनागरी स्क्रिप्ट फॉर इट। तो ये चीज पूछी जा सकती है कि टकरी से देवनागरी स्क्रिप्ट में लाने वाले कौन से ऐसे रूलर थे, तो कौन थे मेरे भाई, नन अदर देन योर महाराजा रणवीर सिंह। क्लियर है। अब देखो कह रहा है अर्लीस्ट मेंशन ऑफ डोगरी लैंग्वेज, और अगर आपको देखा जाए कि जो डोगरी लैंग्वेज है इसका जो अर्लीस्ट मेंशन है कहां पर आपको देखने को मिलता है, ये मिलता है आपको अमीर खुसरो, जो भी आपके अमीर खुसरो है उसकी जो लिस्ट है इंडियन लैंग्वेजेस की, उसमें आपको डोगरी के मेंशन के बारे में देखने को मिलता है अर्लीस्ट मेंशन। कह रहा है अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में देखते हैं जो अर्लीस्ट डोगरी वर्क है बड़ा प्रोमिनेंट, दैट इज नोन एज रजौली। क्या कहता है मैं इसको, रजौली। ये क्या बेसिकली डोगरी ट्रांसलेशन है, कहां से, किसने की थी मेरे भाई, टहलदास ने। ये जो रजौली है ये क्या, इट इज बेसिकली अ डोगरी ट्रांसलेशन विच इज बीइंग डन बाय टहलदास। कहां से, एक पर्शियन वर्क था ऑफ कौन सा भाई, बालीराम। क्लियर है बात। तो ये रहा आपका किसके बारे में, डोगरी लैंग्वेज के बारे में। अच्छा लास्ट में खत्म करते हुए एक ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंटर आप याद रख सकते हो, थोड़ा बहुत मतलब लद्दाखी लैंग्वेज के बारे में क्या मतलब पूछ ले, कि जो लद्दाखी लैंग्वेज है ना मेरे भाई, इसको कहा जाता है भोती। क्या कहा जाता है मेरे भाई, भोती कहा जाता है। और इस जो लद्दाखी लैंग्वेज है इसको यूजुअली लिखा जाता है मेरे भाई किसमें, इसको यूजुअली लिखा जाता है यूजिंग तिब्बतियन स्क्रिप्ट। क्लियर है मेरे भाई यहां तक। तो ये आगे है नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन जहां पर हमने देखा लिटरेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। अब देखो इसको आप क्या करना है, इसकी पीडीएफ आपको शाम को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जिसको प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट निकाल लेना, जिसको ऐसे ही रीड करना हो रीड कर लेना। अब क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे, फिर जैसे ही टॉपिक्स खत्म होंगे फिर एक एक टॉपिक के ऊपर जितने भी आपके एमसीक्यू बन रहे होंगे ना टॉपिक वाइज, वो पूरा अच्छे से करवाऊंगा। जैसे अभी हमने ये किया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके करा रहा हूं, अब मैं करूंगा इसके एमसीक्यू प्रिपेयर। जब तक के लिए वो प्रिपेयर होंगे तब तक के लिए हम एक टॉपिक को और पढ़ेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद जो हम टॉपिक देखते हैं या तो टूरिज्म को उठाते हैं या तो रिवर एंड लेक्स। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके सामने मैं दे रहा हूं मेरे भाई 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझे 3 ऑप्शन में से चूज करके बताना कि जो आपको अगली वीडियो चाहिए वो किसके ऊपर चाहिए। पहला ऑप्शन है मेरा भाई रिवर्स ऑफ जे-एंड-के। सेकेंड ऑप्शन में आपको दे रहा हूं लेक्स ऑफ जे-एंड-के, क्योंकि ये मैंने देखा है इनके बारे में काफी पूछा जाता है। तीसरा दैट इज नोन एज टूरिस्ट प्लेसेस इन जे-एंड-के। ये 3 ऑप्शन है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, 1 2 3 करते हुए कि आपको किस पे अगली वीडियो चाहिए, फिर उसके बाद उस पे करेंगे। तब तक के लिए मैं इस लेक्चर के ऊपर एमसीक्यू प्रिपेयर कर लूंगा। तो ठीक है, आज के सेशन को इधर ही रखते हैं। तो एक बार फिर से जाते जाते मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यही सही टाइम है आपकी तैयारी को स्टार्ट करने का, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन का वेट मत करो। ऑल्दो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जो नोटिफिकेशन था वो जेके ने जारी कर दिया था, विद इन वीक आपका सिलेबस वगैरह सब मेंशन होकर आ जाएगा। तो अगर आपको तैयारी और सिलेक्शन चाहिए, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें, अच्छी पोस्टें हैं, अगर आपको तैयारी करनी है और अच्छे से करनी है, कॉम्प्रिहेंसिवली करनी है, तो मेरे भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है ऐप में, मंजिल भारत की ऐप पे प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो, 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और इस एमसी और यहीं पे आपको बहुत सारे टीचर देखते हुए पढ़ाते हुए आपको मिलेंगे, जैसे कि रणधीर सर मिलेंगे, शालू मैम मिलेंगे, मैं मिलूंगा, आकिब सर वो भी आपको मिलेंगे, मारूफ मैम मिलेंगी। तो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी और आपका ये जो 499 रुपीज़ है ना, ये पूरा आपको वसूल होगा, आई प्रॉमिस यू दिस थिंग। ठीक है मेरे भाई, तो आज के सेशन को हम इधर ही रखते हैं। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वो नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।